मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 12 का सेशन है आपका 24-25। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर बेटा सिर्फ आपका एक ही मीडियम में आया है, यानी इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में ये पेपर नहीं आया है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इसे समझें और पढ़ने की कोशिश करें। आपको वैसे भी सिर्फ एक हिंट ही तो लेनी है कि पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स आपको मिलेंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पेपर में 2 आपके सेशन होंगे, एक माइक्रो इकोनॉमी का और एक इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, पहले आपके पेपर में 20 एमसीक्यूज़ होंगे जो एक एक नंबर रखते होंगे। फिर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 3-3 मार्क्स के, जिसे आपको 60 से 80 वर्ड्स में लिखना होगा। 6 आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे। अगेन ये आपके 4 मार्क्स के होंगे, तो इसलिए आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना होगा। 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो 6 मार्क्स के होंगे, तो आपको 100 से 150 वर्ड्स में इन्हें लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहले आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू हो गई है, तो यहाँ पे आपको कुछ असेशन और रीज़न के क्वेश्चन दे दिए गए हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से इन्हें पढ़ेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और इनके आंसर्स को ना लिखते चलेंगे कि किसका क्या आंसर है। और फिर जब लास्ट में मैं आपको आंसर की दिखाऊंगी, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन कौन से आंसर आपके ठीक थे और कौन से आपके गलत थे। ठीक है, और जहाँ पे ये VI कैंडिडेट लिखा होगा, ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ये सिर्फ VI स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। ये सारे आपके क्वेश्चन मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप पढ़ते चलिए। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा तेज़ स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं आंसर। ठीक है, अपने आप फटाफट से लिखिए। और इसके लास्ट में जैसे ही ये आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं, फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगी। देखिए जहाँ पे ये आपको और करके चॉइस दी जाएगी, ये देखिए यहाँ आपको और लिखा हुआ है ना, तो या तो आपको A करना है या आपको B करना है। इन दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, मुझे पता है बेटा, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग माशाल्लाह से 12th क्लास के बच्चे हैं, सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान जल्दी जल्दी में, हड़बड़ाहट में, एग्ज़ाम की टेंशन्स में भूल जाता है कि इसका क्या मतलब है, ये करना है नहीं करना है, कहीं दोनों तो नहीं करने। इसलिए चीज़ें मैं आपको एक बार रिमाइंडर करवा रही हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे भी देखिए आपको चॉइस दी गई है, तो या तो आप ऊपर सारे क्वेश्चन करेंगे या फिर नीचे वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये इंडियन इकोनॉमी शुरू हो गई। अब आपको इसको पढ़ना है और इसके बाद पूछेगा यहाँ पे जवाब जो है, सवाल उनके जवाब देने। ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमी के सारे क्वेश्चंस आपके आ गए। कुछ आपके देखिए MCQ है, 10 MCQ ऊपर थे, 10 MCQ यहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपको चॉइस मिल रही है। ठीक है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है जहाँ पे आपको और लिखा हुआ दिख जाए। और एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा, जब आप उसको करेंगे ना कि क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो नेगेटिव जो होता है ना कि कौन सी चीज़ नहीं थी, इसका ख़ास ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन में ना बहुत छोटा सा नोट लिख देते हैं और बच्चों को लगता है कि वो यस को पूछ रहे हैं, तो वो गलत आंसर लिख के आ जाते हैं। ठीक है, जैसे वो पूछेंगे कौन सी चीज़ इंडियन इकोनॉमी का फैक्टर नहीं है। ठीक है, और आपको लगेगा फैक्टर है और आप पहले ही आंसर को टिक करके चलते बनेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन तक हो गए। अब हम लोग इसके आंसर्स देखते हैं और आप मुझे बताइएगा कि कितने आंसर आपके सही रहे। अब आप देख पा रहे हैं ये इकोनॉमी का ही मार्किंग स्कीम है जो आपकी CBSE की तरफ से आई है ऑफिशियल। ठीक है, ये देखिए माइक्रो इकोनॉमी, ये सारा आपको आंसर्स दिए गए हैं। आप मैच कर लीजिए कि कितने आंसर्स आपके सही रहे, कितने आपके गलत रहे, है ना। लिखने का पैटर्न चेक कीजिए कि आपने सही पैटर्न में लिखा है या नहीं लिखा है। ये देखिए 14 क्वेश्चन पे भी हम लोग आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे ही आप आंसर देखिए आपने सेम ऐसे ही आंसर लिखे हैं या नहीं लिखे, ये चेक कीजिए। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे आप मैच कीजिए और उसे सही करने की कोशिश कीजिए। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है आप डिट्टो सेम टू सेम आंसर लिखिए, आप आंसर अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। बस शर्त यही है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर उसी चीज़ का दीजिएगा। ये ना हो कि पूछा कुछ जा रहा है और आप आंसर कुछ और दे के चलते बने। ठीक है, ये सारे आंसर्स देखिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते हैं मैम ये हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो देखिए डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको एक शूट बना के दे दिया था कि आप कैसे जाके डाउनलोड कर सकते हो, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दिया था, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर फिर भी आपसे ये डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट में भी लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है,
तो ये हो गया आपका सैम्पल पेपर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मकसद यही था बेटा बनाने का कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि पेपर कैसे आने वाला है ना, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पता चल जाए कि बेटा हिंदी में CBSE से नहीं आया है। ठीक, तो आप किसी उल्टे सीधे पेपर को ना देखें, इसी से हिंट लें, क्योंकि जो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस होता है, जो पेपर होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, है ना, और उनसे कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक, चलिए, तो इसे आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलने से पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको ज़रूरत है उनके साथ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी नहीं किया है तो। अगर कर लिया है तो आपका दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।